हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट हुक बाय ज्योति। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगी और आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा ये ग्रैनी स्क्वायर बहुत पसंद आया है। तो किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इसका बैक का ट्यूटोरियल भी आपसे शेयर करूं। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखा था। और अगर कोई नया व्यूअर होगा जो देख रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ग्रैनी स्क्वायर का लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो आप पहले ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखिएगा, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि हमें इनको ज्वाइन कैसे करना है। बैग बनाने के लिए हमें बैग बनाना हो या आपको कार्डिगन बनाना हो या बेडशीट ब्लैंकेट कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन सबको ज्वाइन करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से अभी ज्वाइन किया है। तो हमें इसी तरीके से ज्वाइन करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम कैसे ज्वाइन कर। चलिए हम सीखते हैं। कलर आप लोगों की मर्जी रहेगी, जो भी आप कलर लेना चाहें। ठीक है। तो हमें पहले नोट बनाना है। नोट हम हमेशा बनाएंगे ताकि हमारा जो स्टिच है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है। दो ग्रैनी स्क्वायर लेंगे और इन दोनों का जो बैक साइड है उन दोनों को साथ में ऐसे रखेंगे। ये फ्रंट साइड इधर होना चाहिए और ये फ्रंट साइड इधर होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर टू चेन्स बनाई थी, टू चेन्स में से जो फर्स्ट चेन है उसको हम छोड़ देंगे और जो सेकंड चेन है उसके बैक लूप पे, ये फर्स्ट लूप हमें इसमें स्किप करना है। फर्स्ट लूप में हमें वर्क नहीं करना, हमें बैक लूप में वर्क करना है। दोनों के जो हम इस साइड में लेंगे उसमें हमें बैक लूप पे वर्क करना है और जो हम इस साइड लेंगे उसका हमें, वैसे उस तरफ से वो बैक लूप ही है, बैक लूप लेंगे। इसी वाले इस दूसरे वाले का भी एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे चेन से इसको अपना हुक ऐसे डाल देंगे। फिर हमने जो यार्न लेनी है वो लेंगे, इसको पुल करेंगे और यहाँ पे एक चेन से इसको सिक्योर कर लेंगे। ठीक है। अब हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला का बैक लूप, इसको यार्न को अंदर साथ में ले लेंगे और दूसरे वाला स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। आप इसको बैक साइड में भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जैसे फ्रंट में रखा है, आप इसको बैक में भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आप किस तरफ से इसको सीव करना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप, जैसे मैं ये फ्रंट साइड से इसको ज्वाइन कर रही हूँ, आप इसको बैक साइड से भी कर सकते हैं। फर्क मैं आपको बता दूंगी कि दोनों चीजों में कैसा फर्क दिखेगा। मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट साइड से स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है तो ये ऐसे उभरा हुआ आया है, आपको दिख रहा होगा ऐसे उभरा हुआ। और बैक साइड से ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, दबा हुआ। तो अगर आप ये चीज फ्रंट में देखना चाहते हैं तो आप ऐसे करके इसको ज्वाइन कीजिएगा। वैसे मुझे तो ज्यादा ये प्रिटी लग रहा है उभरा हुआ। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मैं आपको बस ज्वाइन करना बता रही हूँ कि हमें ये ग्रैनी स्क्वायर्स साथ में कैसे ज्वाइन करने हैं। तो आप समझ तो गए ही होंगे कि हमें दोनों साइड के एक एक लूप लेने हैं, थ्रेड को, वो यार्न को लेना है, पुल करना है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ठीक है।
इसी तरीके से हम करते जाएंगे इसको एंड तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप थ्रेड के दिखने में कोई इशू नहीं हो रहा होगा। थ्रेड का कलर लाइट है। तो ये मैंने कर लिया है, ये देखिए, ये देखिए कि कितना प्रिटी लग रहा है। बस हम अपना लास्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक एक चेन को छोड़ा था, स्किप किया था, सेकंड चेन से ज्वाइन किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम एक चेन तक ही करेंगे। एक चेन तक ही करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट रह गया है। हमने ये लास्ट चेन ली और हमने इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। हम यहाँ पे यार्न को कट कर देंगे। एक एक चेन्स हमने इसीलिए छोड़ी हैं क्योंकि हमने इसको साथ में इधर भी जोड़ सीव करना है। तो आई होप इट्स इनफ, आपके लिए इतना काफ़ी होगा कि मैंने ये ज्वाइन करना आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको एक के साथ एक ज्वाइन करने हैं, इस तरीके से आपको ये ज्वाइन करने हैं। मेरी जो बैक की लेंथ है वो कुछ इस तरीके से है कि 3 रहेंगे फ्रंट साइड पे, 3 ऐसे रहेंगे, 3 ऐसे रहेंगे, और ये इस तरीके से है। मेरा जो पैटर्न है ना, इस तरीके से है। ये बीच में रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 3 पीसेस ऐसे रहेंगे। मैंने टोटल बैग के लिए जो मैं बैग बना रही हूँ उसमें 27 मैंने ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए हैं। 3 फ्रंट फ्रंट साइड पे, 3 बैक साइड पे, 3 हम इस तरफ लेंगे सपोर्ट के लिए और 3 हम नीचे इसका बेस के लिए लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ज्वाइन करना है ये यहाँ पर भी, जैसे मैंने बताया है आपको। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर हमने जो एक एक छोड़े हैं वो इसीलिए छोड़े हैं कि यहाँ पर हमें ज्वाइन करने में वो हेल्प करेंगे। तो बिगनर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि जो और कोई और हमारे क्रोशेटर्स हैं, एक्सपर्ट क्रोशेटर्स हैं, वैसे तो उनको जरूरत नहीं होगी। बिगनर्स ही देखते हैं वीडियो। बट फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो मुझे बताइएगा। हम ये पूरा बैग ज्वाइन कर लेते हैं, मैं ये सब ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ कि हमें आगे इसको बैग को हमें आगे और कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने सारा ज्वाइन कर दिया है। पूरे 27 ग्रैनी स्क्वायर्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। सॉरी, मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको दिखा होगा। ये देखिए, ये इसका बेस है, ये इसका फ्रंट, कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अंदर से कुछ इस तरीके से। बाद में हम उसको थ्रेड्स को कट कर देंगे, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मेरा ये ख़त्म हुआ था जब मैं इसको ज्वाइन कर रही थी, तो यहाँ पर मेरा ये फिनिश हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, कट मत कीजिएगा, यहीं से सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। किस वे में बनाएंगे, देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए पूरा सर्कल। ये देखिए पूरा सर्कल। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि
थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अभी रात में बैठी हुई हूँ मैं, तो मैं समझ सकती हूँ। अगर बिगनर्स को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आई एम वेरी सॉरी। वैसे मेरे हिसाब से तो समझ आ जाना चाहिए। सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। आप कुछ भी बना सकते हैं, मेरे हिसाब से सिंगल क्रोशिया ठीक रहेगा। तो 4-5 लाइन, 4-5 रो आप बना लीजिए इसका पूरा सर्कल, या आपको जितना इसकी लेंथ रखनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर से 4-5 रो बना लेते हैं सिंगल क्रोशिया के। तो मैं आपको तब मिलती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने फोर मैंने 4 लाइंस बनाई हैं सिंगल क्रोशिया की पूरी। देख सकते हैं आप, ये देखिए। अगर आपको इससे ज़्यादा रखनी है तो आप बढ़ा सकते हैं, इसे 5-6 कर सकते हैं। बट मुझे ये इतना इनफ लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो आप अगर इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो 5-6 कर सकते हैं। मैंने 4 सिंगल क्रोशिएट के राउंड बनाए हैं, 4 राउंड्स। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्ट्रैप बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं। आप अपने तरीके से इसको इसकी चेन्स काउंट करके उसको 4 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट मैंने जो सिंपल तरीका ढूंढा है वो ये है कि जैसे मेरे फ्रंट में ये 3 ग्रैनी स्क्वायर्स हैं, तो इसके हिसाब से हमें स्ट्रैप्स बनानी है। तो एक ऐसे होने चाहिए स्ट्रैप्स। तो जो ये सबसे इधर वाला कोने वाला ग्रैनी स्क्वायर है, इसका जो ये लास्ट वाला, ये जो हमने ये बनाया था पैटर्न, मैंने ये चूज़ किया है। इसकी मैं सिधाई में यहाँ से, और लास्ट वाले का भी ये। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर लाने के लिए हमें, जैसे मेरा राउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये राउंड मेरा यहाँ पे फिनिश हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंगल क्रोशेट करूँगी यहाँ तक, इसकी इस कॉर्नर तक, यहाँ तक। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें इन तीनों में करना है। इन तीनों के कोने का जो हमारे साइड का आ रहा है, हमें उस पर नहीं करना है, हमें उस पर डिवाइड नहीं करना है। तो पहले हम ये वाला सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इस वाले सिंगल क्रोशिया पे आके जो ये लास्ट का है, यहाँ पे आके मैं रुकूंगी, ठीक है। इसको कर लेते हैं। शायद मैं इस वीडियो में आपको ढंग से नहीं समझा पा रही होंगी। कैमरे की पोजीशन थोड़ा सा इस तरीके से है, तो इसको मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमें इन 3 स्क्वायर्स में बांटना है स्ट्रैप के लिए। तो मैंने ये चूज़ किया है, जो फर्स्ट वाला हमारा, ये इसका, इसकी सिदाई में जो भी आएगा यहाँ पे, यहाँ तक आपको सिंगल क्रोशेट की 5th राउंड करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं हुक चेंज कर रही हूँ। मैं 4 नंबर का हुक ले रही हूँ, आप 5 ले सकते हैं।
मेरी यार्न थोड़ा सा मोटी है, 4 प्लाई की यार्न है डिज़ायर की, तो चल जाएगा इसमें, 6 नंबर भी चल जाएगा, बट मैं 4 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारा वर्क 3.5 से किया है। तो स्ट्रैप को हम थोड़ा सा और थिक रखेंगे, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से आपको चेन्स बनानी है। चेन्स आपको अपने हिसाब से बनानी है कि आपको उसको अपने शोल्डर में किस हिसाब से किस लेंथ पे लेना है, ठीक है? तो बना लीजिए चेन। तो ये देखिए मैंने टोटल 100 चेन्स बनाई हैं। मैंने इसको अपने शोल्डर में रख के नाप के अपने हिसाब से मैंने इसमें 100 चेन्स बनाई हैं। आपको जितना सही लगे आप उतना बना लीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो चेन्स बनाई थी वो हमने 4 से बनाई, तो अब मैं जो जॉइन करूँगी वो 3.5 से ही करूँगी। तो जॉइन हमें कहाँ करना है, हमने कहाँ पे से शुरू किया था, फर्स्ट वाले ग्रैनी स्क्वायर के इस लास्ट वाले से यहाँ। तो सेम हमें जो हमारा ये थर्ड ग्रैनी स्क्वायर है इसका हमें कहाँ पे करना है, यहाँ पे जॉइन करना है। तो यहाँ पे हमारा सीधाई में ये बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 1 सिंगल क्रोशिया करके इसको जॉइन कर लूँगी। देखिए ये तो मैंने अंदाजे के हिसाब से किया है, आप काउंट करके भी कर सकते हैं। मैंने भी किया था काउंट, बट बहुत सारी चेन्स आ रही थी, तो काउंट ढंग से हो नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के किया है। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे से जॉइन सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? सिंगल क्रोशिया करके मैंने जॉइन कर, ये देखिए ये अभी हमारा एक ही तरफ का चेन बना है। अब हमें क्या करना है, वापस से सिंगल क्रोशिया करके उल्टी तरफ आएंगे, बैक साइड पे यहाँ तक करेंगे, वही सेम यहाँ तक करेंगे, फिर चेन्स बनाएंगे, ठीक है? तो ये देखिए दूसरी साइड के मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, फर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर के इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मैंने 1 सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच पे बना दिया है। अब मैंने फिर से अपना 4.4 वाला हुक ले लिया है और मैं यहाँ पे फिर से 100 चेन्स बनाने जा रही हूँ। ये हमारी दूसरी तरफ की स्ट्रिप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बना लेंगे 100 चेन्स। तो मैंने 100 चेन्स बना ली हैं। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये वाला हुक निकाल लेंगे, 3 वाला हुक लेंगे, 4 वाला हुक हम उसके लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रैप्स के लिए। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये लास्ट वाले ग्रैनी स्क्वायर के इस वाले पॉइंट्स, ठीक है? ये हमने सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन कर दिया। अब फिर यहाँ से 1 सिंगल क्रोशिया करके वापस फ्रंट की इस साइड पे आएंगे और फिर दूसरे वाले हुक से स्ट्रैप में
सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम वही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। तो देखिए ज्वाइन करने के बाद मेरे कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब स्ट्रैप में आ, ये आपकी मर्जी है कि आपको कितनी मोटी स्ट्रैप रखनी है। ठीक है, तो उतना सिंगल क्रोशिया आप बना लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बना पाएंगे, है ना। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि आप ये बना लीजिएगा। तो इधर मैंने 4 राउंड्स के बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे वह 8 चेन से करना है। तो मैंने 100 चेन्स बनाई थी, तो ये 100 चेन से कुछ इस इतना बड़ा बना है ये। इट्स इनफ आई थिंक। मेरे शोल्डर में काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। फिर एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी ये क्रीम यार्न ख़त्म हो गई थी, और जो मेरा कस्टमर है जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ उसको थोड़ा मोटी स्ट्रैप चाहिए थी। तो मैंने उनसे पूछ के इसमें रेड की 2 राउंड और ऐड कर दिए। आई थिंक जिससे ये थोड़ा-सा और प्रिटी लग रहा है। तो टोटल मैंने स्ट्रैप की 6 राउंड्स बनाई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी इस बैग को बना पाए होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये पैटर्न कैसा लगा बैग का, और आप मेरी वीडियो देख के बैग बना पाए या नहीं। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है मेरे समझाने के वे में, कहीं पे भी कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो मैं आगे और आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी। इंस्टाग्राम में भी है मेरा पेज, और फेसबुक में भी इस सेम नाम से जस्ट हुक बाय ज्योति से, तो आप प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।